भक्ति आज देश महान वीरांगना रानी रानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव के अवसर पर उनकी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेगा। कविता की भाषा में क्यों तो इसके जवाब में कुछ पंक्तियां हैं कि जो हम कह नहीं पाते वो कविता बोल देती है, जो हम कह नहीं पाते वो कविता बोल देती है, ये दरवाजे रोशनी के खोल देती है, कविता में वो ताकत होती है प्यारे ये मन के आदमी। कविता शुरू करने से पहले चार पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा कि श्रद्धा हो तो मूर्तियां भवानी बन जाती हैं, श्रद्धा हो तो मूर्तियां भवानी बन जाती हैं, पापी की हथेलियां भी दानी बन जाती हैं, आस्था हो मन में तो जान में पराती है, आस्था ना हो तो गंगा पानी बन जाती है। अब समय वेस्ट ना करते हुए सौर्य गाथा पे आते हैं कि जब से धरती पर जन्म लिया जब से ये होश संभाला है, जब से धरती पर जन्म लिया जब से ये होश संभाला है, जब से ये बुक्स उठाई हैं, जब से कृष्णों को पाला है, तब से कुछ मर्दान दीवारे मान सुनता आया हूँ, कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनता आया हूँ, अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम बुलाना है, महिला के जैसे होना मत तुमको दुनिया से भिड़ना है, अगर मर्द जात में जन्म लिया है घर से मूछों को रखो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो, ये सब बातें सुनता हूँ तो मन भावों में खो जाता है, इतिहास को पढ़ता हूँ तो फिर गुस्सा गुना हो जाता है, पीड़ा कविता कह देती है क्रोधा में सोच रहा हूँ मैं, आंखों में आंखें डाल के अब दुनिया से पूछ रहा हूँ मैं, पुरुषार्थ के फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए, पुरुषार्थ के फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए, दुनिया के सारे रण केवल क्या तलवारों से गढ़े गए, कि वाक्यों पर बोलो तुमने नारी को अल्लाह ने डाला, बेटे को दी है तलवारें बेटी को गुड़ियों से पाला, बेटे को सारी आजादी बेटी बस घर का काम करे, संघर्षों में बल करके भी वो परिवारों का नाम करे, पर समय आ गया सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा, मैं सत्य बोल रहा हूँ अब सबको सुनना होगा, नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, बिना चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती। कविता के ज्ञानी बैठे हों तो शब्द शब्द को चुन लेना, कविता के ज्ञानी बैठे हों तो शब्द शब्द को चुन लेना, देश का शौर्य बोल रहा है ध्यान लगा कर सुन लेना, भारत माता के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे, आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा, राजा तो स्वर्ग सिधार गए ना वारिस है कोई झांसी का, जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश फांसी का, जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और गए तो पेंशन भी दे दी जाएगी, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो, इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, नभमंडल में बिजली करती तेवर इतने विकराल हुए, गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए, फिर पलक झपकते भरी हुई आंखों से आंसू पहुंच लिए, चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज की भूखा पड़ जाए, जिसकी भी रोड देखे वो डर से धरती में डर जाए, ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था हर चंडीगढ़ बेली गुंजा की पहुंची, ऐसा लगता था जगदम्बा पुतले करके हथियार खड़ी, ऐसा लगता था माता मुनि जौहर को तैयार खड़ी, ऐसा लगता था माता मुनि जौहर को तैयार खड़ी, फिर थोड़ा धीरज धरकर के रानी ने ये उठा भरी, फिर हाथ होगा तलवारों से और शब्दों की टंकार भरी, बोली जाकर के कह देना बोलों से और करतारों से, जो बात देखने झांसी का उन सब दुश्मन छिन मिटके मारों से, जब तक ये रानी जिंदा है ये आग नहीं मिटने देगी, जब तक ये रानी जिंदा है ये आग नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं करने देगी, भारत